झाड़ियाँ बीजेंगे तो आज नहीं तो कल कांटे तो लगेंगे और कांटे गड़ेंगे भी। किक्कर बीज लोगे तो किक्कर से कांटे नीचे गिरेंगे, आज नहीं तो कल गिरेंगे, लेकिन गड़ेंगे ही पैर में। पाप करेंगे तो उसका दंड मिलेगा ही, सबको मिलेगा। शुभ कर्म का शुभ फल, पाप कर्म का बुरा फल, दंड मिलता है। लेकिन आदमी क्या करता है कि जब आदमी कोई भी शुभ कर्म करता है तो उसके अंदर ही बड़ा एक विचार आता है कि मैंने ये अच्छा काम किया है, मुझे इसका अच्छा फल मिलेगा। जैसे किसी भूखे को रोटी खिला दी, कहता आज मैंने भूखे को रोटी खिलाई है, इसका पुण्य मुझे मिलेगा। किसी नंगे आदमी को वस्त्र दे दिया, सर्दी में कांपते हुए को वस्त्र दे दिया, तो सोचता है मैंने भी आज बहुत अच्छा नेक काम किया है। बेचारा कांप रहा था सर्दी में, मैंने उसको वस्त्र दे दिया पहनने के लिए, चादर दे दी ओढ़ने के लिए, तो इसका भी मुझे अच्छा फल मिलेगा, है ना। कोई आदमी पैसे वाला होता है, किसी गरीब कन्या की शादी कर देता है, मान लीजिए शादी कर देता है किसी गरीब कन्या की, तो वो सोचता है कि मुझे इसका बड़ा अच्छा फल मिलेगा। मैंने किसी की बेटी द्वार से उठाई है तो मुझे भगवान इसका अच्छा फल देंगे। ये सब आदमी सोचता है, कर्म करता है, लेकिन ये क्यों नहीं सोचता कभी ऐसा भी सोचा कि मैं ये पाप कर्म कर रहा हूँ, इसका फल भी मुझे मिलेगा। कि मैं किसी जीव का कत्ल कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो भगवान इसका दंड भी मुझे देगा, इसका फल भी तो मुझे मिलेगा ना। शुभ काम का शुभ फल तो क्या रहता लेने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचता बुरा कर्म जब आदमी करता है, कोई भी पाप कर्म इस इंसान से होता है, जाने में अनजाने में, जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए, उस वक्त ये कभी नहीं सोचता कि इसका दंड भी मुझे मिलेगा। क्योंकि सच तो यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वो काटोगे, जो करोगे सो भरोगे। यदि आदमी पाप करने से पहले ये बात सोच ले कि मुझे इसका दंड मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, तो मेरे ख्याल से शायद कोई आदमी पाप कर्म ना करे, किसी से बेईमानी ना करे, किसी का हक ना खाए, किसी की निंदा चुगली ना करे, किसी के साथ ठगी ना मारे। अगर ये सोच ले, बुरा कर्म करने से पहले ये बातों को सोच ले, तो वह कभी भूल कर भी बुरा कर्म नहीं करेगा कि मुझे इसका ये दंड मिलने वाला है। लेकिन शुभ कर्म का करने से पहले वो 20 बार सोचता है कि इसका मुझे ये फल मिलने वाला है। अभी किया नहीं, विचार लगाया है कि मुझे ये अच्छा फल मिलेगा, उसके लिए तैयार है वो, लेकिन पाप कर्म कर दिया उसने, कभी नहीं सोचा उसने कि इसका भी मुझे दंड मिलेगा। फल जैसा करोगे कर्म वो तो भोगना ही है, सबको भोगना है। कर्मों का विधान जो है परमात्मा का अटल है कि जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है, चाहे वो साधु हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो बेईमान हो, चाहे वो साहूकार हो, कोई भी हो, कि जो जैसा करता है उसे उसका फल भोगना ही है। प्रकृति का अटल नियम है। यदि मनुष्य ये सोच ले कभी पाप कर्म नहीं करेगा, सदा शुभ कर्म करने की ही सोचेगा वो कि अच्छा ही कर्म किया जाए, बुरा क्यों करना। और यदि मनुष्य विचारवान आदमी है, ये विचार करता है कि मुझे बड़ा दुख मिल रहा है, मुझे बहुत क्लेश हो रहा है, मुझे गरीबी लग रही है, रोग लग रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, ये कारण क्या है, बड़ा परेशान होता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये भी तेरा कोई पाप कर्म है, और वैसे ही कर्म आज भी कर रहा है। पहले तो परेशान है ही उन कर्मों से, उनका विचार ना करता हुआ वर्तमान समय में इस जीवन में बैठ के भी वही कर्म करता है जो पीछे किए, जिससे वो दुखी है, जिससे वो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज है। मन मत के आकर अंदर आकर फिर भी वही कर्म किए जा रहा है, उन कर्मों को छोड़ता नहीं है। बताने वाला कोई मिलता नहीं, मिलता है कोई गुरु मिल भी गया तो उसकी बात को मानता नहीं है। क्या दिया पर कहता हाँ हाँ करेंगे, लेकिन करता नहीं उस बात को। कि संत तो कहते ही हैं, ऐसा किया थोड़ा जाता है। अगर संतों की वाणी से, गुरु की वाणी के अनुसार कोई भी परमात्मा का भक्त, गुरु का भक्त आचरण करने लग जाए तो उसका जीवन बड़ा सुखमय और खुशी वाला हो सकता है, और वह इस 84 के बंदी ग्रह से मुक्त भी हो सकता है। गुरुवाणी में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी आदमी, कोई भी गुरुमुख आदमी
यदि गुरु के कहे अनुसार आचरण करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो उसकी मुक्ति, उसको सचखंड की प्राप्ति होना अवश्यम भावी है। जरूर वह सचखंड में जाएगा। इस आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। और फिर भक्ति करने के लिए कौन सा कोई वजन उठाना है, कोई घर बार छोड़ना है, या कोई पैसा खर्चना है, कोई वजन उठाना है, या बहुत जोर लगना है। भक्ति करने के लिए कुछ नहीं करना। अपने घर का काम कीजिए, जैसा जो तुम्हारा कर्तव्य, कर्तव्य को निभाइए। कौन कहता है कि अपना काम ना करो, जिम्मेवारियां ना निभाओ? कौन कहता है पैसा ना कमाओ? पैसा कमाइए, ईमानदारी से, हलाल से कमाइए। लेकिन ये सब कुछ करते हुए सुबह और शाम किसी गुरु से शब्द लेकर उस शब्द का जाप जरूर किया करें, भगवान के नाम का जप जरूर किया करें। और जब मौका मिले तो संतों की वाणी, सत्संग को जरूर सुना करें। और इन हाथों से, शरीर से कोई सेवा बन सके तो जहां मौका मिले अपने गुरु के धाम में, वह इन हाथों से, शरीर से सेवा करिए। धन कमाते हो, अपने धन, कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा गुरु धाम में परमार्थ के लिए लगाइए। जीवन अच्छा बनेगा, जीवन बढ़िया बनेगा। जीवन में कोई कमी, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं रहेगी आपके जीवन में, यदि अपने जीवन का सदुपयोग करोगे। कहीं संतों का संग कर दोगे, कि अपने गुरु की संगत कर लोगे, गुरु के हुक्म में रहना सीख जाओगे, रजा में रहना सीख जाओगे। देखिए, होना तो वही है जो परमात्मा को मंजूर है, उसे तो कोई बदलने वाला है नहीं। किसी के पास पावर नहीं है कि बदल देगा उसकी करनी को। होगा वही होता है जो मंजूर है, खुदा होता है। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। हमें अच्छा लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं। जो परमात्मा ने करना है वही होना है, चाहे वो हमारे खिलाफ हो, चाहे हमारे अनुकूल हो, चाहे उससे हमारा फायदा, लाभ दिखता हो दुनियावी, चाहे नुकसान दिखता हो। होगा वही जो मंजूर है, खुदा होगा। परमात्मा को जो मंजूर होगा, तो फिर क्यों ना हम उसकी रहमत में रहें, क्यों ना हम परमात्मा की रजा में रहें कि हे मालिक, तू जो कुछ दे रहा है तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। शुक्राना करना सीख लो परमात्मा का, जो दिया उसने, जो कुछ भी दिया। यदि वो भी ना देता भगवान, तो फिर क्या कर लेते उसका। मान लीजिए आपको आज 2 कमरे का घर रहने के लिए दिया है भगवान ने, तो भगवान से शिकायतें करें कि हमारे पास अच्छी कोठी क्यों नहीं है। ये भगवान, पड़ोसी के पास तो बहुत अच्छा मकान है, बहुत बड़ी कोठी बनाई हुई है 2-3 मंजिल की, लेकिन हमारे तो 2 ही कमरे का। जरा सोचो कि अगर भगवान वो 2 कमरे का भी ना देते तो फिर क्या कर देते भगवान का। कुछ भी नहीं तो कर सकते ना। तो भगवान का शुक्रिया कीजिए कि हे भगवान, हे मेरे मालिक, जो तूने दिया बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है। तूने जिंदगी दी है, तेरा शुक्रिया है। तूने मनुष्य जन्म दिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे बच्चे दिए हैं, शुक्रिया है तेरा। कारोबार दिया, तेरा शुक्रिया है। चाहे जैसा भी दिया उसने, भगवान ने जो दिया, हमारी कैपेसिटी के अनुसार कुछ ज्यादा ही देता है भगवान, कम नहीं देता किसी को भी। प्रभु कम नहीं देता, बशर्ते कि हमें भरोसा हो परमात्मा के ऊपर। जितनी तुम्हें जरूरत है उससे कुछ ज्यादा ही देता हो, कि जरूरतें पूरी करने के बाद भी कुछ बचे तुम्हारे पास, बशर्ते कि हमें भरोसा होना चाहिए परमात्मा के ऊपर। अगर यकीन नहीं है, सब्र नहीं है, तो फिर ये तो उल्टी खोपड़ी तो कभी भरती नहीं। कभी कितना भी दे दे परमात्मा, ये खोपड़ी उल्टी लगा दी ना उसने, उल्टा खप्पर कब भरेगा, ये नहीं भरता कभी भी। लेकिन शुक्राना करना सीख लीजिए कि शुक्र है तेरा परमात्मा, शुक्र है तेरा। हमें लगता है जिंदगी में दुख है तो भी उसका शुक्र करोगे, शुक्र है भगवान। अगर इससे भी ज्यादा दुख हो जाता तो फिर क्या करते। ये तो थोड़ा ही दिया भगवान तूने, मैं सह रहा हूँ इसको, और इससे भी ज्यादा दुख हो जाता फिर क्या करते। शुक्राना करो, परमात्मा का शुक्रिया करना सीख लो, थैंक्स गॉड कहना सीख लो, प्रभु की रजा में रहना, राजी रहना सीख लो, तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। चिंताएं आपकी हट जाएंगी, आपकी सोचें हट जाएंगी, आपके जिंदगी में जो है दुख हट जाएंगे, रोगों से पीछा छूट जाएगा। और चाहिए तो क्या चाहिए इंसान को, जिंदगी तो सलामत चाहिए ना, परिवार में सुख शांति हो, शरीर निरोगा हो, और बच्चे आज्ञाकारी हो, और क्या चाहिए। संतों ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी।
कि जिसके पास ये चारों सुख हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। कि जिसकी काया निरोगी है, जिसमें कोई रोग नहीं लगा हुआ। सबसे पहला गिफ्ट है परमात्मा का निरोगी काया, कि इसमें रोग ना हो कोई। जिसके पास निरोगी काया है वो सबसे बड़ा शहंशाह है। पैसा कितना भी हमारे पास हो, यदि हमारे शरीर में रोग लगा हुआ है तो उस पैसे का क्या करेंगे बताइए मुझे। किसी आदमी को शुगर हो गई हो और सामने बर्फी रसगुल्ले पड़े हों, वो कहाँ खा लेगा बेचारा। है तो पैसे वाला, ले सकता बाजार से, लेकिन खा तो नहीं सकता क्योंकि शुगर का मरीज है। किसी को हार्ट की दिक्कत हो रही हो, ब्लॉकेज हो रही हो, और वहां तली हुई चीजें हो, अच्छी पकौड़े वगैरह हो, तो वो खा तो नहीं सकता बेचारा। पैसा है सब कुछ ले सकता लेकिन खा तो नहीं सकता ना, अगर काया ये निरोगी नहीं है। और घर में दूसरा सुख है घर में हो माया, कि जितनी जरूरत है उतना पैसा घर में होना जरूरी है। कि हमें जितनी जरूरत है उतना पैसा घर में होना जरूरी है, ये दूसरा सुख है। चलो काया भी निरोगी है, घर में पैसा भी है, लेकिन नारी पतिव्रता नहीं है। नारी कहना नहीं मानती। स्त्री जो है कहना नहीं मानती, पतिव्रता नहीं है वो उसका धन और उसकी निरोगी काया किस काम की। माना पत्नी भी आज्ञाकारी हो, पतिव्रता हो, पर संतान आज्ञाकारी नहीं है। पुत्र रोज गाली निकालते हैं, घर से बाहर फेंक सड़क पर छोड़ के आते हैं, रोज पिटाई करते हैं, बोलो उसका क्या फायदा हुआ। संतों का जिसके पास ये चार सुख हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ़ व्यक्ति है, सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। भले ही चटनी से रोटी खाता हो, नमक से रोटी खा रहा हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। तो मालिक की बंदगी करना है, सुबह जपना है, शाम को जपना है, जब भी समय मिले तभी परमात्मा का नाम जपिए। गुरु से लिया हुआ नाम हो, अपनी मर्जी से नहीं, किसी भी गुरु से, कोई भी नाम जो आपको पसंद हो, कोई भी इष्ट आपका जिसे आप पसंद करते हो, अपने गुरु से लिया हुआ नाम उसका सुमिरन कीजिए। सुना सुनाया नहीं। तो जिस भी भगवान के जिस भी स्वरूप को आप अच्छा समझते हैं, प्रेम आपके अंदर लगता है, उसी स्वरूप को अपने हृदय में बसा लीजिए। क्योंकि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा एक ही है, एक ही है परमात्मा। जिस तरह हमें ये शरीर अलग अलग मिले हुए हैं, पर इन शरीरों में जो बसती है ताकत वो एक ही है, हर एक में वो एक ही है। ये शरीर अलग अलग हैं, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, कैसा भी है, लेकिन उसमें रह कौन रहा है? रह तो आत्मा ही रही है ना। घर 2 कमरे का हो, घर 4 कमरे का हो, घर 10 कमरे का महल हो, उसमें रहता कौन है? आदमी तो रह रहा है ना। जो घास फूस की झोपड़ी उसमें भी आदमी है, जो 2 कमरे का मकान उसमें भी आदमी रह रहा है, जो 10 कमरे का महल है उसमें भी रह तो आदमी ही रहा है ना। आदमी ना हो तो किस काम का बताइए मुझे। इसी तरह ये शरीर है हमारा, इस शरीर में आत्मा ही तो रह रही है। चाहे वो जन्म किसी के घर में हो, किसी जात में हो, किसी धर्म में हो, किसी लिंग में हो, कोई फर्क नहीं, उसमें रह तो आत्मा ही रही है ना। आत्मा शरीर से निकल गई तो इसका मोल नहीं, कोई किसी काम का नहीं। ये मिट्टी का ढेर है, ये मिट्टी का लोथड़ा है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं पूछता इसको, हाल नहीं पूछता। जब ये आत्मा इससे निकल जाती है, पड़ा रहता बाहर, नीचे से लिटा देते हैं इसको एक मैला सा कपड़ा डाल के, कि फूकना ही है कपड़ा, नया कपड़ा क्यों डालना उसको, कोई नहीं पूछता। आप खुद चाय पियेंगे, रोटी खाएंगे, लेकिन उस बंदे से कोई नहीं पूछेगा जो पड़ा हुआ मरा, जिसके अंदर से आत्मा निकल गई, कि भाई तेरा क्या हाल है। इतनी सर्दी होती है, कोई नहीं पूछता उसे भी तो सर्दी लग रही है। 2 दिन लाश बड़ी को होते हैं, कोई पूछता है तुझे भूख लग रही है या प्यास लग रही है, तू बोलता क्यों नहीं, कोई पूछता उसे, कोई नहीं पूछता ना। जब तक इसमें आत्मा है तभी तक इसकी कीमत है। जैसे जब तक घर में आदमी रह रहे हैं तभी तक उस घर की वैल्यू है। आदमी घर से निकल गया तो घर खंडर हो जाता है। कुछ दिनों में घर जो है गिर जाता, घर खंडर बन जाता है। तो वैल्यू रहने वाले की है, कीमत जो रह रहा है उसकी कीमत है। इस शरीर में आत्मा रह रही है ना, आत्मा की कीमत है, शरीर की नहीं। इसकी कीमत तभी है जब तक आत्मा इसमें है। आत्मा एक परमात्मा का ही अंश है।
भगवान का ही रूप है, परमात्मा का स्वरूप है जो इसमें रह रहा है। जो ताकत परमात्मा में वही ताकत इस आत्मा में भी, जो गुण उस परमात्मा में वही गुण इस आत्मा में भी, जो रंग रूप उस परमात्मा का वही इस आत्मा का भी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अपने आप की कीमत पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि आप कोई हार्ड मांस का पुतला नहीं हो, आप एक चैतन्य आत्मा हो। ये हार्ड मांस का ये तुम्हें रहने के लिए दिया गया है कि जब तक रहोगे इसी में रहोगे, और जब जाना चाहो, जाना है तो इसको छोड़ के चले जाओगे। ये रहने के लिए बसेरा दिया है इस आत्मा को, ना कि ये पक्का है, पक्का नहीं है, रहने का बसेरा है। बस इसी सच को जानना है कि सच आत्मा है जो अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है, जिसका कभी अंत नहीं होता और जिसका इस दुनिया से किसी से रिश्ता भी नहीं। रिश्ते तब तक जब तक ये खून से रिश्ते हैं, खून से संबंधित रिश्ते हैं। ये शरीर गया, रिश्ता भी गया। जब तक शरीर था तो रिश्ता था, तो किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का दादा था, किसी का नाना था, किसी की माँ थी, किसी की मौसी थी, किसी की दादी थी, किसी की नानी थी। शरीर से प्राण निकले, वो ना दादी, ना नानी, ना दादा, ना पोता, कोई रहा, कुछ नहीं रहा। उसको उठाया और शमशान घाट में लकड़ियों को नीचे दबा के आग लगा के आगे घर के, अपने बगाने नहीं। अपने घर के लगाते हैं बाबू, बगाना कोई नहीं लगाता। जिन्हें बड़े प्रेम से पालता है ना, बड़े बड़े बेटों को बड़ा करता है, वही बेटे आग लगाते हैं। वही बेटे सिर में बांस मारते हैं कि कभी जिंदा तो नहीं रह गया, अभी सिर में बांस मार के फिर आते हैं घर को, क्या हो गया काम इसका। ये जिंदगी है, इतनी सी जिंदगी है जिसके लिए आदमी मारा मारा फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है। ना दिन देखता, ना रात देखता, ना ये देखता कि ये बेईमानी है या ईमानदारी है, ठगी है या चोरी है, नहीं देखता। उसके लिए मारा मारा फिर रहा है। किस लिए? मैंने कहा आदमी किस लिए हाथ पैर मारता है, कि क्यों भागता है दिन रात? एक तो ये कि मैं बड़ा बनूं, मुझे लोग कहेंगे बड़ा कामयाब आदमी है, बहुत कामयाब बंदा है, बड़ा इलाके का माना हुआ आदमी है, ये व्यापारी है, तो मुझे कहें कि इससे ऐसा व्यापारी कोई नहीं। गांव है तो गांव में ये कहें कि वाह भी वाह, इस गांव में ऐसा बंदा नहीं कोई भी, नाम बड़ा करना चाहता है। और दूसरा, और धन कमाया जाए ताकि उसे सुख मिले, सुविधा मिले, शांति मिले, चैन मिले, इसलिए दिन रात भागता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं मिलता। न तो नाम बड़ा होता है, नाम तो आज बड़ा है, बड़े पैसे कमा रहे हो, बहुत नाम है, कल को कभी नीचे आ गए, गरीबी आ गई तो नाम भी खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा मिट्टी में। पक्का सुख नहीं, सुख के लिए चाहता है। सच्चा सुख तो परमात्मा के नाम में है, भगवान की भक्ति में है, प्रभु की बंदगी में सच्चा सुख है, दुनिया में नहीं है। एक आदमी कहीं बेंच पे सोया हुआ था, मेज पे सोया हुआ ठाठ से, और कोई समझदार बंदा आया, कहता अरे भाई तू यहाँ पड़ा हुआ, कोई काम कर लेना, काम कर ले कोई। कहता क्या करूं? सो बहुत काम है, जो तू चाहे सो काम कर ले। कहते काम करूंगा फिर क्या होगा? कहते फिर पैसे कमाएगा। तो फिर क्या होगा? कहते तेरा ब्याह हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर कहते तेरे बच्चे हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? बच्चों की शादी कर देगा। तो फिर क्या होगा? पैसे कमाएगा, कोठी बंगला बना लेगा। कहता फिर सुख शांति ऐश मिलेगी, फिर आराम से जिंदगी जिएगा, ऐश करेगा, फिर सुख लेगा। अरे कहता मूर्ख, वो ऐश तो मैं कर ही रहा हूं अभी, वो तो आराम से पड़ा हुआ हूं मैं। इतना झंझट करने के बाद आप कह रहे हो कि तेरे को सुख शांति मिलेगी, सुख से नींद आएगी। अरे वो तो मुझे मिल ही रही है, वो तो सोया ही पड़ा हूं, वो सुख शांति मेरे पास है, मैं क्यों टंटा करूं ये सारा। तो ये सच्चा सुख जो है, ये आलसी आदमी की बात है, ये लॉजिक की बात नहीं है, ये आलसी आदमी की बात है ये। लेकिन सच्चाई तो है ना, सच्चाई तो है। सच्चा सुख परमात्मा की बंदगी में ही है, सबर और संतोष में। आपको सबर है तो 10 रुपए में भी बहुत आनंद मिलेगा आपको, सबर नहीं है तो 10 करोड़ में भी आनंद नहीं मिलेगा, वहां भी संतुष्टि नहीं मिलने की। 10 करोड़ रुपया भी कमा लिया तो
इसलिए सबर संतोष करके परमात्मा का शुक्र अदा करना सीखिए कि शुक्र है भगवान, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। शुक्राना करने में कुछ नहीं आता, परमात्मा का शुक्राना और भगवान का नाम, प्रभु की बंदगी, यही हम सबका परम कर्तव्य है मनुष्य जन्म का। यदि मनुष्य जन्म पाने के बाद राम नाम लीनो नहीं, कियो न हरि से हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई थी। अरे जब ये शरीर कमजोर हो जाएगा, मौत के फरिश्ते हमारे पास लेने के लिए आ जाएंगे, तो मुझे ये बताओ उस वक्त कहाँ नाम जपोगे? उस वक्त आप चाहो भी कोई दान पुण्य कर लेंगे, कहाँ करोगे? उस वक्त चाहोगे सत्संग जाए सुन लोगे, कहाँ सुनोगे? क्योंकि जब वक्त था तो किया कुछ नहीं, और जब चलने का वक्त हुआ तो बातें याद आई, तब बात याद आई। जब टाइम था तो किया कुछ नहीं। आप जानते हो ना कि हमारे जैसे किसी के पास कोई आ जाता है मिलने के लिए, माता बहन के पास माता बहन आ जाती है, भाई के लिए भाई आ जाता है, मित्र दोस्त कोई आ जाता है, वो आधा घंटा घंटा भर बातें मारते रहते हैं, बातें मारते हैं। फिर वो कहते हैं सर अच्छा अभी सर्दी में चली फिर जाऊँ, तो फिर कहेंगे उसको चाय बनाऊँ। अरे जब टाइम था तब तो चाय पूछी नहीं, अब वो जाने लगी कि जा रही हूँ मैं, टाइम हो गया, मेरा पशुओं का टाइम हो गया या काम का टाइम हो गया, तो कह रही है चाय। अरे अब क्या चाय बनाएगी भाई? जब बनानी होती जिस दिन जब को बनाना देती, पिला देती हैं। इसी तरह से नाम जपना है तो जब जवानी थी तो जप लेते ना, अब बुढ़ापा आ गया, चलने का समय आ गया, रब कहता है कि अभी नाम जपूंगा मैं। वो उस माता बहन की तरह ही बात होगी ना। तो जब समय, जब शरीर में ताकत है तभी परमात्मा का नाम जपिए, भगवान का नाम जपिए, यही सच है। इसी के लिए जीवन मिला है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, शिव शंकर भगवान की, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। तो आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद मिला। इसी के साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा कि समय बहुत हो गया है, सबको नींद आ रही है, तो करिए, आराम कीजिए, और आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। फिर कभी मालिक ने मौका दिया जीवित रहे